हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम वृत्त यानी सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। वृत्त वह निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदु पर वृत्त कहलाता है। एक निश्चित और स्थिर बिंदु है यह। इसके चारों ओर समान दूरी पर जो बिंदुओं के समूह से यह पथ बना है, इसे हम वृत्त कहते हैं। एक सरल भाषा में हम कह सकते हैं, एक निश्चित या स्थिर बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर बना हुआ बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त। इसे हम वृत्त कहते हैं। आगे है केंद्र या सेंटर। वृत्त का निश्चित बिंदु केंद्र कहलाता है। यह वृत्त है, इसमें यह जो निश्चित बिंदु है इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र। यह हमारा क्या कहलाया? केंद्र। इसका नाम हमने रख दिया O। अब आगे आते हैं परिधि, सर्कमफेरेंस, जिसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। वृत्त के चारों ओर की लंबाई, वृत्त के चारों ओर की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि। अब देखिए, जैसे हमारे पास यह एक सामान है जिसके चारों ओर, जैसे अब वृत्त का बिंदु बना दिया, इसके चारों ओर की जो लंबाई है इसे हम क्या कहेंगे? परिधि। परिधि को हम एक तरह से कह सकते हैं इसका परिमाप। तो आप समझ गए होंगे बताने से कि चारों ओर की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि। अब आइए देखते हैं त्रिज्या। केंद्र और परिधि के बिंदु के बीच की दूरी। केंद्र जो हमारा यह केंद्र है और यह वृत्त की जो परिधि है, इस पर हम कोई बिंदु ले रहे हैं। केंद्र, यह केंद्र और वृत्त की जो परिधि है, इस पर एक बिंदु ले लिए, तो यह केंद्र और वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु के बीच की जो दूरी है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिज्या। ये क्या है हमारा? त्रिज्या। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसे हम त्रिज्या को हम स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, और यहाँ पर हमने केंद्र में इसमें हमने मान लीजिए OP, इसका नाम रख दिया OP। OP हमारी क्या है? त्रिज्या, जिसे हम r से संकेतित करते हैं। अब देखें जीवा, वह सरल रेखा जिसके दोनों सिरे वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है, सॉरी, जीवा कहते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे इसको बता रखा है कि इसे हम सबको हम क्या कहते हैं? परिधि। आप ऐसे भी समझ गए होंगे कि यह पूरी हमारी क्या है? परिधि। जीवा, हमने बताया आपको, जीवा वह सरल रेखा जिसके दोनों सिरे, जैसे एक कोई सरल रेखा हमने यहाँ खींचा, इसके दोनों सिरे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मान लीजिए हमने ये ले लिया AB। AB क्या है? यह इसके दोनों सिरे दो बिंदुओं पर जो परिधि के A और B जो हमारी क्या है? जीवा है, जिसके दोनों सिरे परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है, आगे है व्यास, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। व्यास भी क्या है? जीवा ही है, लेकिन यह कहां से होकर जाती है? केंद्र से होकर जा रही है। देख रहे हैं? यह मीन्स हमारे जो व्यास है, इसके दोनों सिरे भी कहां स्थित हैं? परिधि पर, लेकिन यह कहां से होकर जा रहा है? केंद्र से। तो हम कह सकते हैं कि जीवा के दोनों सिरे परिधि पर स्थित होते हैं। ठीक है, और यह इसका नाम हमने रख दिया CD। अब आते हैं, इसके फॉर्मूले कुछ हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं। देखिए, जैसे व्यास, व्यास का फॉर्मूला हम बनाते हैं 2 मल्टीप्लाई त्रिज्या, मीन्स 2 गुने त्रिज्या। तो हमने यहाँ पे व्यास को D से बताते हैं। व्यास को किससे बताते हैं? D से। जैसे हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? व्यास। व्यास को हम क्या बता लिखते हैं? D। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं? R। तो अब देखिए, व्यास का फॉर्मूला हमने बनाया D = 2R, क्योंकि 2R क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ होगी। अब देखिए, इसमें कितनी त्रिज्या है? एक OP होगी, यहाँ से OC भी त्रिज्या कहलाएगी, OD भी त्रिज्या कहलाएगी। आई बात समझ में? अब आगे आते हैं, परिधि का फॉर्मूला निकालेंगे 2πr। 2 हो गया πr। जैसे ये जो है, ये वृत्त का जो यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, इसको इतने को हम पाई बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो हमारा पाई कहलाया, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा, मीन्स 2 भाग में बांट दिया जाए वृत्त को, तो आधा आधा तो पाई कहते हैं। तो पाई, और एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ, तो 2 पाई हो गया, इसलिए हम यहाँ 2 पाई, और इसमें 2 R भी तो आएंगे। ठीक है,
2r, ये फॉर्मूला है। 2 पाई आर हमारा परिधि का फॉर्मूला है, जिसमें पाई का मान लिखते हैं 22/7 और 22/7 का आप गुणा करेंगे तो 23.14 आता है। अब आइए देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, जिसमें कि आपका ये पाई का मान 22/7 और आर हमारा क्या हो गया, त्रिज्या। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने चित्र सहित वृत्त और इसके अनेक भागों के बारे में पढ़ा। आगे इससे संबंधित क्वेश्चन और मतलब क्वेश्चंस भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते।